अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त शाहिद फिर आपके लिए अल्फाज का मीनिंग्स का बहुत सा ख़जाना आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वर्ड्स एंड मीनिंग्स को सीखने का एक नया ट्रिक और इस्तेमाल का नई ट्रिक हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हम सीखेंगे कि वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जुमलों में कैसे उसको यूज़ करते हैं, जुमले कैसे बनाते हैं, और सिर्फ बनाएंगे नहीं बल्कि उसको स्पोकन में यूज़ करके आपको बताएंगे कि उससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी मज़बूत होंगी। इंग्लिश बोलने का तरीक़ा आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बिल्कुल चमक जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से इंग्लिश बोले तो आपको वर्ड्स तो याद करने ज़रूरी होंगे ही, क्योंकि इंग्लिश का जो दारोमदार है, इंग्लिश जो डिपेंड है वो दो चीज़ों पर है। अगर आप ग्रामर को अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, तो अगर आप अच्छे से जुमले और सटीक वर्ड्स सेंटेंसेस अगर फ्रेम करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोलते रहें विदाउट ग्रामर, विदाउट हेड और विदाउट टेल, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एकदम ग्रामेटिकली मज़बूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, तो फिर आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। और दूसरे, अगर आप ये चाहते हैं कि आप दूसरे को इम्प्रेस करें और अपने अल्फाज के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए दूसरों को इम्प्रेस करें, इफ़ेक्ट करें, तो आपको जो है वर्ड्स और मीनिंग्स पर आपको कादिर होना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ आपको जुमले बनाकर नहीं बताएंगे बल्कि आपको कंप्लीट यूसेज बताएंगे कि आप उसको बोल भी कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिगिनर्स हैं, अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपका इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। आप इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाकर जो है आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। और ये हमारी जो वीडियोज़ होंगी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के ऊपर। फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि चैटी, CHATTY, चैटी। चैटी मीन्स कहते हैं बातूनी। आपने देखे होंगे कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि कान पका देते हैं। तो ऐसे वर्ड को चैटी बोलते हैं, यानी चैटी जो बहुत ज़्यादा बातूनी, बात करने वाला। तो उसको आप बोलेंगे कि माई फ्रेंड इज़, माई FRIEND, माई फ्रेंड इज़ वेरी, CHATTY, चैटी। वी शुड अवॉइड हिम, अवॉइड हिम। तो कैसे दोस्तों मैंने बनाया देख सकते हैं आपको कि माई फ्रेंड इज़ वेरी चैटी, जो मेरा दोस्त है ना बहुत ज़्यादा जो है चैटी है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, कान पका देता है, इसलिए वी शुड अवॉइड हिम, हमें उससे बचना चाहिए। तो दो जुमले आपने यहाँ जो दो सेंटेंस सीखे, वी शुड अवॉइड हिम, हमें उससे बचना चाहिए। मेरा जो दोस्त है बहुत ज़्यादा चैटी है, हमें उससे बचना चाहिए। तो उम्मीद है गाइस पहला सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मूव, नाउ मूव द नेक्स्ट वर्ड, हेफ्टी। जो न्यू वर्ड है वो है हेफ्टी, यानी पहलवान। अरे भाई, वो पहलवान है, मजबूत आदमी, हट्टा कट्टा आदमी है, उससे बच कर रहो, उससे पंगा मत लो। बोलते हैं ना बहुत से लोग पहलवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत होते हैं, अगर उससे पंगा लेंगे तो आपके दांत बाहर कर देंगे। तो दोस्तों, ये हेफ्टी है। हेफ्टी बोलते हैं पहलवान यानी हट्टा कट्टा पावरफुल आदमी को। तो जुमले में कैसे यूज़ करेंगे, ही इज़ a hefty person don't take strife
with him, with him। दोस्तों आप ये सेंटेंस पर गौर करें, देख सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है कि ही इज़ अ हैफ्टी पर्सन, यानी एक ताकतवर और पावरफुल आदमी है, उससे पंगा मत लो, उससे पंगा मत लो। डोंट टेक स्ट्राइफ विथ हिम, यानी उससे पंगा लेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, आपको पटक डालेगा वो। तो डोंट टेक स्ट्राइफ विथ हिम, उससे पंगा मत लो, ही इज़ है। तो दो वर्ड आपने सीखे यहाँ पर, पंगा लेना। टेक स्ट्राइफ मीन्स पंगा लेना, और हैफ्टी मीन्स होता है पहलवान। तो उम्मीद गाइस सेकेंड जो सेंटेंस है वो भी आप समझ गए चुके होंगे। नाउ वी कैन मूव ऑन द थर्ड वर्ड, दैट इज स्टिंजी। स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी। स्टिंजी बोलते हैं कंजूस को, यानी जो आदमी पैसे खर्च नहीं करता है और पैसे बचा बचा कर रखता है अपनी फैमिली पर, दोस्तों पर, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा कंजूस है, उसके साथ मत रहो। बोलेंगे मैं कंजूस नहीं हूँ, आई एम नॉट STINGY, स्टेंजी। मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं स्टेंजी मीन्स कंजूस, यानी जो कंजूस हो, बखील हो, पैसे ना खर्च करता हो, उसको बोलते हैं कंजूस। आई एम नॉट स्टेंजी, मैं कंजूस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जेनरस हूँ, मैं तो सखी हूँ, यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। आई एम वेरी जेनरस। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीडी। ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। ग्रीडी मीन्स लालची। वो लोग बहुत लालची हैं। दे आर वेरी ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी पीपल, PEOPLE, दे आर वेरी ग्रीडी पीपल। वो लोग लालची लोग हैं, हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट लिव विद देम, वी शुड नॉट लिव विद देम, कि वो लोग बहुत लालची आदमी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीडी की मीनिंग होती है लालची, GREEDY, ग्रीडी। तो दोस्तों इसी तरीके से इन जुमलों को, इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि हम लोग लालची नहीं हैं, तो वी आर नॉट ग्रीडी, तुम लालची नहीं हो, यू आर नॉट ग्रीडी पर्सन, तुम एक लालची आदमी नहीं हो। मैं एक लालची स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए ग्रीडी स्टूडेंट, है ना। इसी तरीके से मैं एक वो लालची टीचर नहीं है, ही इज़ नॉट अ ग्रीडी टीचर। तो दोस्तों आप भी अपने जुमलों में सैकड़ों, दसियों, बीसियों और सैकड़ों सेंटेंसेस आप अपने जुमलों में यूज़ करते हुए इसको यूज़ बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड बोलते हैं उदास को, गमगीन को। जो आदमी उदास हो, सैड हो, डिजेक्टेड हो, है ना, वो ज़्यादा गमगीन रहता है, उसको बोलते हैं डिजेक्टेड। जैसे आप बोलेंगे कि his demise left me dejected। डिमाइज बोलते हैं मौत को, मौत, यानी उसकी मौत ने मुझे गमगीन करके छोड़ दिया, यानी मैं उसकी मौत से क्या हो गया, उदास हो गया, गमगीन हो गया, डिजेक्टेड हो गया। सो यू कैन यूज़ दिस, वी आर नॉट डिजेक्टेड, यू आर नॉट डिजेक्टेड, यू शुड नॉट बी डिजेक्टेड, यू शुड नॉट बी डिजेक्टेड पर्सन। आपको उदास नहीं होना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। अगर किसी का कोई इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए, तो आपको गमगीन नहीं होना चाहिए बल्कि आपको सब्र से काम लेना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस, आप पेशेंस आप बोल सकते हैं। हिज डिमाइज लेफ्ट मी डिजेक्टेड। तो आप समझ चुके हैं कि डिजेक्टेड की जो मीनिंग है। नाउ मूव ऑन द सेकंड वर्ड इज क्लासमेट। क्लासमेट, दैट इज़ वेरी फेमस वर्ड। क्लासमेट, आपके दोस्त के स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारे दोस्त आपके पढ़ते होंगे आपके साथ, उनको बोलते हैं क्लासमेट, यानी हम सबक साथी, हम सबक हमदर्द साथी। अब आपके साथ जो बैठ कर जो लोग पढ़ते हैं क्लास में, वो होते हैं आपके क्लासमेट। तो बोलते हैं ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ माई क्लासमेट।
क्लासमेट क्लासमेट ही वो मेरा हम सबक साथी है यानी क्लासमेट है। इस तरीके से इनोसेंट INNOCENT इनोसेंट बेकसूर हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं तो बेकसूर आदमी हूँ, मुझे मत पकड़ो, डोंट अरेस्ट मी, आई एम एन इनोसेंट पर्सन, आई एम एन innocent person मैं एक मासूम यानी मेरा कोई कसूर नहीं है, बेकसूर इंसान हूँ। कोई आपको खामखा तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, पकड़ रहा हो, आपने कोई जुर्म नहीं किया हो, कोई गुनाह नहीं किया हो, फिर भी आपको पकड़ा जा रहा हो, अरेस्ट किया जा रहा, तो आप बोल सकते हैं किसी के सामने आई एम एन इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट नहीं इनोसेंट पर्सन, मैं एक जो है बेकसूर आदमी हूँ, मुझे मत पकड़ो। स्लैगिश आपने देखे होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्लैगिश SLUGGISH स्लैगिश कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो। आपने देखे होंगे बहुत से लोगों को जो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ बहुत धीरे धीरे हल्लू काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लोली जो है काम करते हैं, उनको बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्लगिश। ही इज़ वेरी स्लगिश। SLUGGISH स्लगिश। मेरा दोस्त माई फ्रेंड, माई FRIEND माई फ्रेंड इज़ अ स्लगिश। GGI sluggish. My friend is not a sluggish. यानी जो मेरा दोस्त है वो स्लगिश नहीं है, यानी स्लगिश नहीं है, सुस्त नहीं है, बल्कि इज़ वेरी एक्टिव। बट ही इज़ वेरी एक्टिव। एक्टिव बोलते हैं बहुत ज़्यादा फुर्तीला, तेज़ और तर्रार, एक्टिव। माई फ्रेंड इज़ नॉट अ स्लगिश बट ही इज़ वेरी एक्टिव, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ और तर्रार है। इसी तरीके से आप जो सेकेंड वर्ड है शाई, शर्मीला है ना। आज शर्मीले लोगों का दुनिया में कहीं गुजारा नहीं है दोस्तों। तो डोंट बी ए शाई गाय, डोंट बी ए शाई गर्ल, बट बी बोल्ड एंड बी ब्रेव। बल्कि लीडर बनना है और जो है क्या बोल्ड बनना है और जो है एक्टिव बनना है। तो शाई, शी वॉज वेरी pretty shy student। क्या मतलब है इसका? शी वॉज pretty shy स्टूडेंट, यानी वो स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा शर्मीली थी और हमेशा सर झुकाई रहती थी, पढ़ती भी नहीं थी ठीक से, सबसे शर्माती थी। तो दोस्तों आपने अगर इंग्लिश बोलना है तो किसी से शर्माना नहीं है। आपको मिरर के सामने भी, कभी वॉल के सामने भी, और कभी अकेले में, कभी मजमे में, कभी सब के सामने आपको इंग्लिश में गुफ्तगू करनी होगी और अपनी ज़ुबान को जो है बिल्कुल अपनी ज़ुबान को फ्रेश करना होगा, फ्लुएंशियल बनाना होगा। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए शाई नहीं बनेंगे, बल्कि आप बोल्ड बनेंगे और विदाउट एनी fear, without any hesitation, you have to speak English language before anyone, everyone, anyone, anywhere। So दोस्तों हम मूव करते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। zealous ZELOUS zealous उस इंसान को बोलते हैं जो जोश और जज्बा, उसके अंदर पैशन और जोश और खरोश जिसके अंदर भरा हुआ हो, उसको बोलेंगे zealous। ही इज़ वेरी zealous पर्सन, यानी वो बहुत ज़्यादा जोशीला है। माई फादर इज़ वेरी ZELO zealous person।
फादर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ढेर सारे वर्ड्स इसमें भी आप बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जोशीला हूँ, मतलब इंग्लिश के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर जोश है, जज्बा है, पैशन है, इंटरेस्ट है, डिज़ायर है। तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी zealous टुवर्ड्स इंग्लिश एंड इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश। आई एम वेरी zealous टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश। सो यू कैन गाइज, आप उम्मीद है कि सारे जो वर्ड्स हमने आपको अभी बताए हैं, सिखाए हैं, आप पूरे वर्ड्स को ईमानदारी के साथ फेथफुली आप लर्न करेंगे, नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे, और देन यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स एंड यूटिलाइज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस एंड ट्राई टू स्पीक एवरी टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू स्पीक these words. These words are very beneficial for you in each and every stage of your life. So गाइज़, आपने हर वक्त इन वर्ड्स को यूज़ करना है। अगर आप हमारे चैनल पर जो है नए हैं, न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपने जो है हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और देन शेयर करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट करते रहेंगे तो इसी तरीके की वीडियोस, इसी जैसी वीडियोस, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, लाते रहेंगे, जो हमारे लिए भी मुफीद होंगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी।